हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे एक्सरसाइज 6E में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्टों में 4 सवाल है। उसमें से ये निर्धारित करना है कि ये इनमें से कौन से भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब हम बारी बारी से जब इसको हम करेंगे तो मान लीजिए पहला करते हैं, तो इसमें हम पहले चुनाव करेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर 2 शेष भुजाएं जो बचेंगी उनका भी वर्ग करके जोड़ कर देखेंगे। अगर कहीं बड़े भुजा के वर्ग के बराबर इनके योगफल का मान आता है तो हम कहेंगे कि दिया गया माप एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप है। तो चलिए मैं इसमें एक पार्ट, देखिए 4 पार्ट दिए हैं, चारों पार्ट का एक ही नियम है, एक ही नियम से चारों पार्ट लगने हैं। तो मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी के 3 आप स्वयं कीजिएगा, लग जाएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा 25 इज ग्रेटर देन 24 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। 25 सबसे बड़ा है तो 25 का वर्ग करेंगे भैया। 25 गुणे 25 बराबर 625, एक हो गया। 2 शेष भुजाएं 24 और 7 बचे हैं, तो इनका वर्ग करें। 24 का वर्ग प्लस 7 वर्ग, 24 का वर्ग 576 होता है और 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे तो 625 आएगा। देखिए ये मान और ये मान बराबर है, तो इसका मतलब हो गया ये 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है और किसी त्रिभुज में न्यून कोण या अधिक कोण त्रिभुज में नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया माप एक समकोण त्रिभुज की माप है। माप है। और इसके बाद जो 3 पार्ट है ना, बस इसी तरह से अगर कहीं ये इस तरह का कंडीशन नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, ये और ये मान अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम कहें समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है, बस चेक करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है और फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से आदमी कितनी दूरी पर है। दिशाओं पर क्वेश्चन है, तो दिशा देखिए हम बना दिए हैं यहाँ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा होता है। तो एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर जाता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से शुरू करता है, अगर यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ तक 10 मीटर गया और ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व की ओर है, ठीक है। और फिर ये इधर की ओर जा रहा है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, उत्तर का, 30 मीटर जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से आदमी कितनी दूर पर है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकाली होगी तो यही दूरी होगी। यानी कि देखिए जब पूर्व की ओर गया फिर उसके बाद उत्तर की ओर गया, तो पूर्व और उत्तर के बीच में, देखिए पूर्व और उत्तर के बीच में 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा और जिसके कारण ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें AC कर्ण हो जाएगा, ये लंब या आधार। तो हमको कर्ण निकालना हो गया। तो यहां पर सॉल्यूशन में है BC बराबर 10 मीटर, AB बराबर
30 मीटर। AC नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, तो समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो हो गया AC² बराबर AB² प्लस, इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, तो AC² AB का मान 30 का वर्ग प्लस BC का मान 10 का वर्ग, 900 प्लस 100 कितना हो गया 1000। तो AC बराबर अंडर रूट में 1000 या 10 गुणे 10 ऐसा, तो एक जोड़े में से बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। अतः प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति की दूरी, आदमी की दूरी यहाँ लिखेंगे, अतः प्रारंभिक बिंदु से आदमी की दूरी बराबर 10√10 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC, OB बराबर OD, एक बात। और दूसरी बात, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। दो बातें होती है इसमें, 90 अंश पर काटते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² बराबर AC² प्लस BD², ये सिद्ध करना है। तो पहले हमने लिख दिया है, ज्ञात है, दिया है हमें समचतुर्भुज, सिर्फ समचतुर्भुज ही दिया है और कुछ दिया नहीं। समचतुर्भुज मान लेते हैं कि वो ABCD है, समचतुर्भुज ABCD। सिद्ध करना है AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² बराबर AC² प्लस BD², ये सिद्ध करना है। अब देखिए, जब हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, दोनों विकर्णों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये 90 अंश यही नहीं बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, चारों में बनेगा। और चूंकि ये समकोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी ये भी कर्ण, ये भी कर्ण, ये भी कर्ण। तो इसका वर्ग इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा, इसका वर्ग इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसी तरह से इसमें भी, तो AB² बराबर OB² प्लस OA², या ऐसे कर दें OA² प्लस OB²। एकदम ध्यान दीजिए, देखिए A B है ना, तो A के साथ O, B के साथ O। इसी तरह से मैं समय करूंगा, BC² बराबर इसके साथ O, इसके साथ O, OB² प्लस OC², ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। CD² बराबर OC² प्लस OD², समीकरण नंबर 3। और DA² बराबर
OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब भुजाओं के वर्गों का योग निकालना है तो हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब जोड़ देंगे तो समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग हमको मिल जाएगा। इधर वाला जो आएगा उसको देखा जाए क्या होता है। 1 + 2 + 3 + 4 से चारों समीकरणों को जोड़ने पर तो हमको मिलेगा क्या, AB स्क्वायर + BC स्क्वायर + CD स्क्वायर + DA स्क्वायर बराबर, देखिए इसको जब जोड़ेंगे ना, चारों जोड़ेंगे तो देखिए 2 OA 2 बार, OB 2 बार, OC 2 बार, OD 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 2 OA स्क्वायर + 2 OB स्क्वायर + 2 OC स्क्वायर + 2 OD स्क्वायर। ठीक है ना। अब इधर का तो मिल गया, इधर का हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस अब जो भी करना है इधर करना है। OA स्क्वायर है, OA बराबर क्या है, OA बराबर है OA AC का आधा है, AC का आधा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। अब AC का आधा AC/2, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर 4 मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 × AC स्क्वायर 4 प्लस 2 × OB का मतलब BD का आधा, BD/2 स्क्वायर करेंगे तो BD स्क्वायर 4 प्लस 2 × OC, AC का आधा वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर 4 प्लस 2 × OD, BD का आधा स्क्वायर करेंगे तो BD स्क्वायर 4, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। AC स्क्वायर 2, AC स्क्वायर 2 जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर मिलेगा, BD स्क्वायर 2, BD स्क्वायर 2 जोड़ेंगे तो BD स्क्वायर मिलेगा, है ना। इधर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AC बराबर BC। AC बराबर BC ही क्यों होगा मैं बता रहा हूं उसको। सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां पर लिख दिया कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AC बराबर BC। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि AC बराबर AB भी तो हो सकता है या BC बराबर AB भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि यह भुजा इससे और इससे बड़ी होगी, ठीक है, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, तो ये तो किसी के बराबर हो नहीं रही है, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। इसीलिए AC और BC को बराबर लिया गया है। सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो सिंपल सा है,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम करते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर तो है ही, इसकी जरूरत ही है, यहां पर ए सी स्क्वायर भी है, इसकी जरूरत है, लेकिन बी सी स्क्वायर नहीं है, बी सी स्क्वायर को हटाना है। तो हटाने का मतलब कि हटाकर ले कहाँ जाएंगे, उसको कहीं कहीं लेने जाएंगे, बस इसको चेंज कर देंगे, बी सी की जगह ए सी रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए सी बराबर बी सी। जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया।